सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाते हैं। एम्स नई दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग की पूर्व प्रमुख डॉक्टर नीजा भटला ने कहा है कि भारत में कैंसर से लड़ाई जारी है और हर एक रोगी को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। डॉक्टर नीजा हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे कैंसर को लेकर के, किस तरह से प्रिवेंशन पर काम किया जा रहा है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो रिजल्ट्स की आप बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर उसमें कितना फ़ायदा देखने को मिल रहा है और अवेयरनेस को जो आप कह रहे थे कि पब्लिश किया जा रहा है, वाकई वो ग्राउंड ज़ीरो पे आप काम कर रहे हैं? अब ऐसा है कि मेरे ख्याल से सर्वाइकल कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी हो चुकी है। पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि सर्विक्स कहाँ है। अब कम से कम ये पता है कि हम गर्भाशय के मुख के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैंसर, पहली बात उसकी अवेयरनेस होना, फिर जानकारी होना कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम एचपीवी की वैक्सीन लगवा सकते हैं, हम एचपीवी की स्क्रीनिंग करा सकते हैं। एचपीवी की स्क्रीनिंग ना सही तो पैप्समेयर की स्क्रीनिंग, वीआई की स्क्रीनिंग, किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग हम करा सकते हैं। ऑल आर वैलिड मेथड्स। कुछ कैंसर होते हैं वो अर्ली एज में होते हैं, कुछ लेट एज में होते हैं, तो क्या वाकई में उसमें भी अभी रोकथाम पर काम किया जा रहा है? कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर में एक तो ये है कि हमारे एक सेक्शन होता है, लगभग 10% समझिए आप, जिनका एक जेनेटिक फैक्टर होता है। उनकी स्क्रीनिंग तो बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए और उनके कुछ रोकथाम के भी तरीके हैं यदि हमें पता चले। और कई लोग होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं सोच के कि जेनेटिक कॉज है, हम बताएं ना, हम छुपा के रखें, बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी एंड ऑल। आई थिंक ये चीज़ें अब बदल रही हैं बिकॉज उसके लिए हमारे पास सोल्यूशंस हैं। सर्वाइकल कैंसर है, उनकी इंजेक्शंस की बात करें तो वो कब इंजेक्ट होनी चाहिए? क्या कुछ उनकी एज होनी चाहिए जिसमें बच्चा जाके करा पाए? वैसे तो मोस्टली वैक्सीन लाइसेंस्ड है 9 से 45 साल की उम्र तक, 9 से 26 तक हैं कुछ, लेकिन बेस्ट जिसको प्राइमरी टारगेट ग्रुप हम कहते हैं वो है 9 से 14, बिफोर द बर्थडे ऑफ 15 ईयर्स। और उससे पहले की जो एज ग्रुप है उसमें केवल एक डोज कामयाब होगा, ये भी हमें उम्मीद है। तो जो पुरानी वैक्सीन्स हैं उनके लिए ऑलरेडी WHO कह चुका है एक डोज काफ़ी है। जो नई वैक्सीन है जैसे हमारी इंडियन वैक्सीन है, उनका डेटा अवेटेड है, उनके लिए ये भी एक तरकीब हो सकती है, WHO ने सुझाया है। आप एक डोज आज लीजिए, एक डोज 3 से 5 साल के बाद दीजिए, उसमें उतने हमें डेटा भी आ जाएगा कि सेकेंड डोज की आवश्यकता है कि नहीं। कैमरा अरमान के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली।